गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज के विद्या शक्ति के मैथ्स के कक्षा में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है हमारा चैप्टर द अदर साइड ऑफ जीरो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस। तो द अदर साइड ऑफ जीरो में हमने जो है लास्ट क्लास हमने जो क्या डिस्कस किया था उसके ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे, करेक्ट। हमने कंपैरिजन कैसे करते हैं वो देखा था। फिर हमने इनवर्स इंटीजर्स के जो इनवर्स होते हैं, है ना, वो हमने जो है उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किया था। फिर नंबर लाइन के ऊपर या फिर जो हमने लाइन जो ड्रॉ किया था उसके ऊपर हम लोग जो नंबर्स रहते हैं इंटीजर्स होते हैं उनको कैसे मार्क करते हैं, फिर मिसिंग इंटीजर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सभी टॉपिक्स को जो है प्रॉब्लम्स के मदद से या फिर प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करके जाना था, करेक्ट। तो आज की क्लास में हमें क्या करना है, हम लोग इसके ऊपर नए टॉपिक का जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्या करेंगे आज? आज हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। यस। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा जो है वार्म अप एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो सब लोग तैयार है? यस। क्योंकि आप सभी को जो है थकावट हो गई होगी, है ना। सुबह से आपने जो है क्लास को बैठ के देखा होगा, सुना होगा, है ना। सो थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन एक्टिविटी करेंगे। सब लोग तैयार? ओके। तो ये भी एक तरह का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देने वाला ही सेशन होगा, लेकिन उसके साथ मजा भी आएगा, है ना। स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे है हमारे कुछ क्वेश्चंस, है ना, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस है, WH क्वेश्चंस भी आप लोग कह सकते हो उसको, है ना। साथ ही ऊपर जो है ऑप्शंस भी दिए गए हैं, है ना। तो आपको सिर्फ मैच द फॉलोइंग करना है, मुझे बताना कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के लिए सही होगा, ठीक है। ऑल राइट, तो पहला क्वेश्चन ये वाला करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। हाय, हाउ आर यू टुडे? तो मैं आपसे पूछती हूँ, हाय हाउ आर यू टुडे, आप कैसे हो, तो आप मुझे जवाब में क्या दोगे? बताइए। हेलो, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ बोलोगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, ऐसा पूछोगे ना। यस। तो इस रिलेटेड का कौन सा सेंटेंस है यहाँ पे? यस, फिफ्थ वन है ना। हाय, आई एम गुड, थैंक यू। यस। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डे इज टुडे, आज कौन सा दिन है? आज है मंडे, है ना, आज मंडे है, करेक्ट। व्हाट डेट इज टुडे, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट डेट इज टुडे, तो आज डेट कौन सा है, बता सकता है कोई? आज है 29 दिसंबर 2025, है ना। 2 दिन बचे हैं नए साल को शुरू होने के लिए, है ना, 2026 शुरू होगा अभी, है ना। कितनी जल्दी ये साल जो है गुजर गया, है ना। समय बिल्कुल भी किसी के लिए भी नहीं रुकता है, आपको रुकना पड़ेगा समय के लिए, लेकिन समय आपके लिए कभी भी नहीं रुकता है। इसलिए सही समय पे सही काम करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्जाम्स फरवरी या फिर मार्च में होंगे तो तभी आपको एग्जाम्स लिखने होंगे। आप बोलोगे कि अभी मेरा मूड नहीं है, मैं जो है अप्रैल या फिर मई में लिखूंगा एग्जाम्स, चलेगा वैसा? बिल्कुल भी नहीं, आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, है ना। पूरा साल आपका वेस्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो सही समय पे सही काम करना जरूरी है। आज समय है पढ़ाई करने के लिए तो प्लीज कीजिए, है ना। उसका जो है आपका रिजल्ट जो है आपको अच्छा आएगा। अगर आपने आज का टाइम वेस्ट करके पढ़ाई नहीं किया तो क्या हो जाएगा, कल एग्जाम के दौरान आपको बहुत ही मुश्किलें झेलनी पड़ेगी, है ना। यस। तो आज का डेट है 29 दिसंबर 2025, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, यानी कि 363rd डे है ये, करेक्ट। साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं ना। तो 30th दिसंबर होगा 364th डे, और 31st दिसंबर होगा 365th डे।
यानी कि आज है 363rd डे, है ना। लेकिन हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 23 जून 2021, वो जो है इसको सूट करेगा, करेक्ट। यस। नेक्स्ट, व्हाट सीजन इट ना इज इट नाउ। तो आजकल कौन सा वातावरण चल रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ पे तो ठंड का वातावरण चल रहा है ना, बहुत सारा ठंड है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली विंटर सीजन चल रहा है ना, विंटर सीजन। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको गर्म कपड़े पहन के रखने हैं, गर्म रहना है, करेक्ट। अच्छा हेल्दी हेल्दी फूड खाना है, गर्म पानी पीना है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है, बिल्कुल भी उसको किसी कारण से हानि ना पहुंचे, करेक्ट। सो व्हाट टाइम डू यू फिनिश, तो यहाँ पे टाइम पूछ रहे हैं हमें। तो 9 PM हम लोग डाल सकते हैं क्योंकि टाइम है ना। एंड लास्टली, हाउ इज द वेदर टुडे। तो आज का वातावरण या फिर तापमान कैसा है वहां पे? बहुत सारा ठंड है, बर्फ गिर रही है वहां पे, जैसे कि मेरे स्क्रीन पे गिर रहे हैं बर्फ, है ना। हमारे वर्ड वॉल एक्टिविटी में क्या हो रहा है, बर्फ गिर रहा है ना, वहां पे भी गिर रही है बर्फ। यस, तो है यहाँ पे कोल्ड एंड रेनी वेदर है, रेनी तो नहीं है बट ठंड बहुत ज्यादा है ना। यस। तो हमारे आंसर सबमिट करेंगे, करेक्ट है क्या देखेंगे? ओके, चेक करेंगे यहाँ पे। यस, तो सभी ने जो है मेरे साथ मिलकर बहुत ही अच्छे से जो है वार्म अप एक्टिविटी को किया है, और आई होप सभी को जो है थोड़ा बहुत रिफ्रेशिंग लगा, ठीक है। यस। अब हम लोग जो है वापस से आ जाएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में हमने क्या सीखा था, या फिर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का मतलब जानेंगे सबसे पहले, और इंटीजर्स को कैसे जो है सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन मतलब, आपने तो ऑब्वियसली पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस करना रहता है, कम करना रहता है ना। उदाहरण के लिए, अगर मेरे पास 10 बुक है, 10 बुक है, और उसमें से 4 बुक मैं अपने दोस्त को दे देती हूँ, तो मेरे पास बचे कितने? 6 बुक्स बचे, है ना, 6 बुक्स बच जाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मेरे पास कितने बुक्स बचे हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 बुक में से 4 बुक निकाल देते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे पास कितने बुक बचे हैं, है ना। सो अगर एक्सप्रेशन या फिर सेंटेंस में बोलना है तो कैसे बोलूंगी, 10 टेक अवे 4 इज 6। 10, 10 में से मैंने ले लिए 4, सॉरी मैंने दे दिए 4 बुक, मेरे पास बचे 6, है ना। यस। तो ऐसे भी हो सकता है, करेक्ट। इसका और एक अर्थ भी मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरे पास जो है 10 रुपए है, और मेरी बहन के पास है 6 रुपए। मेरे पास है 10 रुपए, और मेरी बहन के पास है 6 रुपए, करेक्ट। अगर मुझे इक्वल करना है, मेरी बहन को भी सेम 10 रुपए के लिस्ट में लाना है, उसके पास भी मुझे 10 रुपए करने हैं, तो कितना और पैसा मुझे उस पे उसको देना होगा? मेरे पास है 10 रुपए, मेरी बहन के पास है 6 रुपए। अगर मेरी बहन को भी मेरे इक्वल लाना है, यानी कि उसके पास भी मुझे 10 रुपए लेके आना है, या फिर 10 रुपए उसको उसका बनाना है, तो मुझे और कितने पैसे उसे देने होंगे? तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, 10 - 6 इज इक्वल टू, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 है उसके पास, 6 रुपए ऑलरेडी है उसके पास, 1 मिनट, 6 रुपए जो है ऑलरेडी है उसके पास, करेक्ट। 6 रुपए ऑलरेडी है उसके पास, तो कितना और मैं उसको ऐड करूंगी जिससे कि उसे 10 रुपए हो जाए, उसके कितना और उसे ऐड करे पड़ेगा जिससे कि उसे जो है 10 रुपए मिल जाए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो है मैंने माइनस लिया है, और यहाँ पे लिया है प्लस, है ना, है कि नहीं? यस और नो? तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करते करते हैं, जिससे कि हम लोग उससे ऐड कर सके। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करते हैं, जिससे कि वो नंबर को फिर से हम लोग
ऐड कर सके। एक बात दूसरा हो जाता है, हम लोग यहाँ पे इक्वल करने का प्रयास करते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, इक्वल करने का प्रयास करते हैं। सो इज इट क्लियर? सब्ट्रैक्शन का मतलब समझ में आया? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है हम लोग यहाँ पे मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करके उसे ऐड करने का प्रयास करते हैं, या फिर क्वांटिटीज में जो है बराबरी लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? सो इन जनरली क्या होता है, व्हेन देर आर टू अनइक्वल क्वांटिटीज, अगर वहां पे कोई भी दो अनइक्वल मतलब बराबरी बिल्कुल भी नहीं होती है, क्वांटिटीज में जो है बराबरी नहीं होती है, तब हम लोग सब्ट्रैक्शन को उपयोग करते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल सके, हमें जो है वो पर्टिकुलर नंबर या फिर वो चेंज मिल सके, जिससे कि हम लोग क्वांटिटीज को बराबर कर सके। ठीक है, यस। तो यहाँ पे अगर हम लोग फोर फ्लोर का एग्जाम्पल लेके सब्ट्रैक्शन को समझने का विचार करें, तो ऑब्वियसली हमने जो है लास्ट क्लास में भी फ्लोर्स का जो है आइडिया दिमाग में रख के ही हमने जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, करेक्ट? तो उसी को अगर हम लोग याद रख के करते हैं, तो हमने एडिशन के दौरान हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, स्टार्टिंग फ्लोर, है ना? स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट नीडेड, प्लस मूवमेंट नीडेड इज इक्वल टू टारगेट फ्लोर, है ना, इज इक्वल टू टारगेट फ्लोर। ये जो है सूत्र हमने उपयोग किया था, करेक्ट? अगर उसी को सब्ट्रैक्शन में हमें डालना है, यहाँ पे जो है प्लस है, तो इसी को अगर मुझे सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूंगी मूवमेंट नीडेड को। कौन सा विषय को यहाँ पे ढूंढूंगी, मूवमेंट नीडेड को ढूंढूंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, टारगेट फ्लोर आएगा, माइ सॉरी सॉरी यस, करेक्ट, टारगेट फ्लोर आएगा माइनस स्टार्टिंग फ्लोर आएगा, इज इक्वल टू मूवमेंट नीडेड होगा, मूवमेंट नीडेड। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, मैंने जो है स्टार्टिंग फ्लोर यहाँ पे पॉजिटिव में था, करेक्ट, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब है प्लस साइन है, तो इसको जो है इस तरफ ला दिया। तो इस तरफ लाने से क्या हो जाएगा, वो माइनस में कन्वर्ट होगा, करेक्ट? तो प्लस बन गया यहाँ पे माइनस स्टार्टिंग फ्लोर, और मूवमेंट नीडेड जो है पॉजिटिव रह गया। तो लिखने के, यहाँ पे लिखने के बजाय मैंने इस तरफ लिखा है बस, ठीक है। तो टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर इज इक्वल टू क्या बन गया, मूवमेंट नीडेड बन गया, मूवमेंट नीडेड बन गया, ठीक है। तो इसके ऊपर एक छोटा सा हम लोग करेंगे सॉल्व। ऑल राइट, इफ द टारगेट फ्लोर इज -1, अगर टारगेट फ्लोर है -1 और स्टार्टिंग फ्लोर है -2, आप बता सकते हो कि हमें जो है मूवमेंट कितना करना पड़ेगा। टारगेट फ्लोर क्या है, टारगेट फ्लोर है -1 और स्टार्टिंग फ्लोर कितना है, -2 है। बीच में माइनस में एज इट इज रख देती हूँ, इसको जो है ब्रैकेट में डाल दिया, क्योंकि माइनस में दो साइंस है यहाँ पे। तो मूवमेंट नीडेड कितना करना पड़ेगा यहाँ पे, -1 पे रहते हुए फिर से -2, दो नीचे आ गए के ऊपर चले गए, क्या हो रहा है बता सकता है कोई? यहाँ पे हम लोग जाते हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों माइनस साइन है, तो दोनों माइनस साइन होने के कारण क्या हो जाता है यहाँ पे बन जाता है प्लस, है ना। सो -1 को एज इट इज लिखूंगी, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है, माइनस इंटू माइनस बिकम्स +2, सॉरी, यस, +2, माइनस इंटू माइनस बिकम्स +2 को मैंने एज इट इज रखा। तो एक तरफ है माइनस, दूसरी तरफ है प्लस, तो कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे करूंगी, माइनस प्लस में क्या आता है, माइनस इंटू प्लस क्या आता है,
माइनस करना है हमें। माइनस इंटू प्लस हमें क्या आएगा, माइनस आएगा। सो दो में से एक निकालो, कितना आया, एक आया, करेक्ट, एक आया। तो हमें हमें कौन सा बटन दबाना पड़ेगा लिफ्ट में, मूवमेंट हमें कितना करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, है ना, +1। क्योंकि टारगेट फ्लोर होता है हमारा -1 और स्टार्टिंग फ्लोर था -2, है ना। -2 से हमें जो है -1 पे पहुंचना था, तो मैं लगाऊं बटन, बटन जो है मैं लगाऊंगी +1, है ना। यहाँ पे प्लस क्यों आया है, कोई बता सकता है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे बिगर इंटीजर कौन सा है, 2 है। एक और दो में बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है ना। सो दो में से आपको क्या करना होगा, दो का जो साइन है, बिगर इंटीजर का साइन ही हम लोग जो है लास्ट में जो भी आंसर आए उसको रख देते हैं, ठीक है, याद रखिए। कौन से भी बिगर इंटीजर का साइन आता है ना, वही साइन को जो है हम लोग आंसर पे रख देते हैं। सो माइनस इंटू प्लस क्या बन जाता है, माइनस, है ना, तो इसलिए हमने 2 - 1 किया है। उसके बाद जो हमारा आंसर आया है उसको जो है बिगर इंटीजर साइन जो कि है 2 का प्लस, है ना, वो हमने लगा दिया, तो +1 हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। इज इट क्लियर। तो इसके ऊपर एक छोटा सा सिमुलेशन देखें, एवरीबॉडी रेडी, भी दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, कैन यू सी द स्क्रीन एवरीबॉडी। यस। तो यहाँ पे सबसे पहला है -3, -3, उसके बाद बीच में है माइनस, उसके बाद है 6, है ना। तो -3 जो है ब्लू में है हाईलाइटेड, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो -3 यहाँ पे है, देखिए इस पॉइंट पे। उसके बाद है 6 जो कि है पॉजिटिव, +6 है, वो कुछ भी नहीं दिया है तो +6। लेकिन बाहर क्या आता है, माइनस आता है। तो माइनस इंटू प्लस क्या बन जाता है, -6 बन जाता है, क्या बन जाता है, -6। -6 मतलब हमें जो है नीचे जाना हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 पे हो आप, 4 5 6 7 8, और आप आ गए 9 पे, क्या आ गए, 9 पे आ गए, है ना। तो माइनस इंटू माइनस हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, क्योंकि जो है -3 -6 हो गया ना, तो प्लस करना पड़ता है, तो 6 + 3 बन गया 9। और बिगर इंटीजर साइन कौन सा है, 6 का है, जो कि है माइनस, वो हम लोग रख देते हैं -9, ठीक है। अभी हम लोग और एक करेंगे, तो प्लस, यहाँ पे 1 मिनट, यस। तो यहाँ पे मैं रखूंगी 1, जो कि है +1, बीच में माइनस रखेगा, और यहाँ पे मैंने ले लिया 4, +4, ठीक है। +1 माइनस इंटू द ब्रैकेट +4, क्या आ रहा है हमें आंसर, कोई बता सकता है। -3 आ रहा है ना। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट करेंगे, माइनस इंटू प्लस क्या आ गया, माइनस आ गया, यानी कि +1 -4 हो गया। +1 -4 मतलब दोनों साइंस अलग है। तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, हमें माइनस करना है। तो 4 में से एक निकालेंगे तो कितना आया, 3 आया, है ना। और बिगर इंटीजर साइन हम लोग कौन सा रखेंगे, 4 का रखेंगे, वही बड़ा है ना, 1 और 4 में से 4 बड़ा है। तो उसका साइन क्या है, उसका साइन है माइनस, है ना, माइनस रखेंगे, करेक्ट। सो +1 माइनस इंटू द ब्रैकेट +4 का आ जाता है -3। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे जो है 1 पे हो, करेक्ट, 1 पे हो। उसके बाद जो है -4 आप नीचे जाके कितने पे आ गए, -3 पे आ गए, -3 पे आ गए। 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे थे, यहाँ से आपने जो है -4 यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए, जिससे का आंसर जो है -3 आ गया, -3 आ गया, ठीक है। और एक करेंगे, ओके, -2 ले लेती हूँ, 1 मिनट, -2 माइनस, ये भी -2 लिख देती हूँ। -2 माइनस इंटू द ब्रैकेट -2 है, क्या आ सकता है आंसर,
आंसर आया जीरो। क्यों बताइए? कोई बता सकता है आंसर क्यों जीरो आया है? क्योंकि -2 तो एज इट इज रह गया पहला जो है, उसके बाद माइनस है और ब्रैकेट में भी माइनस है। तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या आता है एज पर दी साइन रूल? माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आ जाता है, करेक्ट? तो वो +2 बन जाता है। -2 +2 तो दोनों क्या हुए यहाँ पे जो है ये दोनों इनवर्स रिलेशनशिप में आ गए है ना, -2 +2। तो इसलिए ये जो है जीरो बन गया। तो यहाँ पे देखिए ये था यहाँ पे -2 पे, फिर +2 के कारण ऊपर चला गया जिससे कि जो है वापस जीरो पे आ गए। इज इट क्लियर? ओके। तो इसके ऊपर जो है यहाँ पे थोड़े से आपको सम सॉल्व करने होंगे। यहाँ पे मैं दूंगी आप सभी को। एवरीबडी रेडी? सब लोग तैयार हैं? सबसे पहला -1, यहाँ पे माइनस है, उसके बाद हमें यहाँ पे +1 दूंगी। +1 तो आंसर क्या आया? -1 माइनस इंटू द ब्रैकेट +1 है। कोई बता सकता है व्हाट कैन बी द आंसर? यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है -2। चेक करें आपका आंसर करेक्ट है क्या? यस करेक्ट है। देखिए एक -1, दो -1, सो टोटली बन गया -2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, ये माइनस है और ये अंदर जो है +1 है यानी कि पॉजिटिव है। तो माइनस इंटू प्लस बन जाता है माइनस, है ना? तो -1 -1, माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमेशा रूल्स के हिसाब से? माइनस इंटू माइनस जो है प्लस बन जाता है। तो इसलिए हम लोग एक में से एक नहीं घटाते हैं, उसको जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों के साइन जो है सेम है। माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, सो 1 + 1 बिकम्स 2। और बिगर इंटीजर का साइन डालना है तो दोनों इंटीजर सेम है तो किसी का भी ले सकते हो। तो 1 का क्या हुआ माइनस होगा, उसी का हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे -2। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ऑल राइट। सो -4 माइनस -3, -4 -3 ब्रैकेट में जो है -3 मैंने लिख दिया। तो कोई बता सकता है क्या आएगा आंसर? एनीबडी? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो -4 मैंने लिया था, 1 2 3 4, चार -4 थे, उसमें से जो है -3 जो है मैंने 1 2 3 जो है निकाल दिया, तो बचा कितना? -1। यस -1 है ना, चेक करें। यस। ये ऐसे क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -4 तो एज इट इज हम लोग लिखेंगे। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस। तो ये जो -3 था किसमें कन्वर्ट हो गया? +3 में कन्वर्ट हो गया। तो -4 +3 मतलब फिर से दोनों क्या आ गए यहाँ पे? अलग अलग साइंस आ गए। 4 जो है माइनस है, 3 जो है प्लस है। तो अलग अलग जो है साइंस आ गए। तो इसके कारण क्या होगा? माइनस इंटू प्लस बिकम्स अगेन माइनस। तो मुझे चार में से तीन निकालने होंगे, तो इसलिए बचा एक। बिगर इंटीजर क्या कौन है? 4 है, और उसका साइन जो है माइनस आएगा, तो इसी कारण उसको हमने लिख दिया कि आंसर जो है -1 आ गया। ठीक है। यस, लास्ट एक करेंगे, देन विल रैप इट। +3, फिर -3, +3 माइनस इंटू द ब्रैकेट -3, क्या आ सकता है आंसर? क्या आ सकता है आंसर? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 जो हमारा +3 है, फिर 1 2 3 फिर और है, तो टोटली जो है आंसर 6 आ सकता है। यस 6 आया। क्यों बताइए? क्योंकि फिर से यहाँ पे देखिए बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो रूल के हिसाब से माइनस इंटू माइनस बन जाता है प्लस। सो 3 + 3 बन गए
6 है ना, 6। सो इज इट क्लियर, आपको समझ में आया? सभी को समझ में आया कैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स में? तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो है साइन रूल्स याद रखने होंगे। तो पहले ही मैंने आप सभी को जो है साइन रूल्स के बारे में बता दिया था, है ना। बिना साइन रूल्स के आपको बड़ी ही मुश्किल होगी। तो फिर से लिख देती हूँ। प्लस इंटू प्लस बिकम्स प्लस, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, माइनस इंटू प्लस बिकम्स प्लस, सॉरी माइनस, माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, एंड प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस। ठीक है। दो केसेस में प्लस होते हैं और दो केसेस में माइनस होते हैं। जब साइंस अलग होंगे तो बाय डिफॉल्ट माइनस आ जाता है। जब दोनों साइन प्लस है तो प्लस ही आएगा, जब दोनों साइन माइनस है तभी भी प्लस ही आएगा। ठीक है। तो उसको जो है याद रखना है। और लास्ट एंड में जब भी आप रिजल्ट लेके आते हो तो साइन डालने समय हम लोग में क्या कॉल करना है कि कौन सा इंटीजर बड़ा है उसका साइन कौन सा है, वही आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? यस। तो अभी हम लोग जाएंगे हमारे डिक्टेशन की ओर। सब लोग तैयार है डिक्टेशन को लिखने के लिए? यस। आपके जो पेज एक ले लीजिए, उसमें से आपका नाम, आपका जो स्कूल नेम है वो लिखिए, आज का डेट डालिए और साथ ही सब्जेक्ट का नाम। सिक्स, सिक्स्थ मैथ्स वो आपको लिखना है। तो एक पेज, क्लीन एंड नीट पेज में आपके स्कूल का नाम, आपका सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो लिखिए, साथ ही स्टैंडर्ड भी लिखिए, आज का डेट लिखिए और जो है स्टार्ट कीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट वन है टारगेट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टारगेट है। लिखा सबने? फर्स्ट क्या है? टारगेट है। सेकंड वन, सेकंड वन इक्वल। सेकंड वन क्या है? इक्वल है, इक्वल, इक्वल। इक्वल। उसके बाद आएगा मूवमेंट। मूवमेंट, 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 मूवमेंट। फोर्थ वन, फोर्थ वन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। फोर्थ वन क्या रहेगा? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। एंड लास्ट में आएगा, एक्सप्रेशन लिख लिया सबने? ओके। तो लास्ट में लिखिए नंबर, नंबर, नंबर। फिफ्थ वर्ड क्या आएगा? नंबर आएगा। यस। तो सभी ने जो है डिक्टेशन लिख लिया? फिर से रिपीट करती हूँ वर्ड्स को। पहला वर्ड है टारगेट, सेकंड वर्ड है इक्वल, थर्ड वर्ड है मूवमेंट, फोर्थ वर्ड है एक्सप्रेशन और फिफ्थ वर्ड है नंबर। ठीक है। यस। सो प्लीज जो भी कोऑर्डिनेटर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि इनमें से कुछ ही 10 स्टूडेंट्स के जो डिक्टेशन शीट्स है उनको लेकर फोटो क्लिक करके उनका जो है मैनेजमेंट टीम को जो है फॉरवर्ड कीजिएगा प्लीज। ठीक है। तो आई होप सभी को जो है नए दो एक्टिविटीज हमने आज किए, वो एक था डिक्टेशन और साथ ही वार्म अप एक्टिविटी। और उसके बाद हमने जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के ऊपर जो है भी हमने जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट भी सीखा। करेक्ट। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।